आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पालक की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी। बिल्कुल नए तरीके से हम इसको बनाएंगे और बहुत ही नरम और बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैंने ले ली है आधा किलो पालक, जिसको मैंने कटिंग करके अच्छे से वॉश कर लिया है। तो पालक को अच्छे तरीके से बारीक काट लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक। नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि पालक सॉफ्ट हो जाए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे ले ली है मैंने 2 प्याज और प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है। 4 हरी मिर्चें ली हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 3 जवे लहसुन के और 2 से 3 टुकड़े अदरक के, और इसको हम पीस लेंगे बग़ैर पानी के। तो ये बग़ैर पानी के मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 10 मिनट गुज़र चुके हैं और पालक ने पानी छोड़ दिया है। अब हम पालक का पानी हाथों की मदद से अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो आराम से आप हाथों की मदद से निचोड़ सकते हैं, नहीं तो मलमल के कपड़े से भी आप पालक का पानी निकाल सकते हैं। तो अच्छे तरीके से निकालना है, क्योंकि हमें इसकी बॉल्स बनानी है। तो पालक गीली नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम पालक का पानी अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं पालक का पानी निकल चुका है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। ये जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था 2 टेबल स्पून वो ले लेंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 4 टेबल स्पून बेसन बाइंडिंग के लिए। बेसन डालने से आपकी बॉल्स या कोफ्ते टूटेंगे नहीं। तो अच्छे तरीके से इसको आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे अगर ये लिक्विडी नहीं लग रहा तो बेसन ठीक है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा पानी पानी हो रहा है तो मज़ीद बेसन डाल सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मुझे यहाँ लग रहा है कि थोड़ा सा पानी है, लिक्विड है, तो इसलिए मैं इसमें मज़ीद बेसन डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। अब इसको मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद इसको साइड पे रख देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया एक पैन में आधा कप तेल। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 बड़ी इलायची, और इसको हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। जब ये कड़कड़ा जाएगा तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट जो कि हमने पीसा था, और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। थोड़ी देर भूनना है कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार ये कोफ्ते बनते हैं, लगता ही नहीं है कि ये पालक के कोफ्ते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी 1/4 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, अच्छे से कलर के लिए। अब इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर भूनेंगे। तो ये थोड़ी देर भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 अदर टमाटर, जिसको मैंने पानी डाल के ग्राइंड कर लिया था। तो ये 2 अदर पिसे हुए टमाटर हैं, इसको मैंने ऐड किया है। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, और इसको अच्छे से भून लीजिए। इतनी देर भूनना है कि तेल अलग हो जाए। तो आप देख सकते हैं अब टमाटर की अच्छे से भुनाई हो चुकी है और तेल भी अलग हो चुका है। अब हमें पालक की बॉल्स बना के उसको स्टीम देना है। तो इसके लिए मैंने एक छन्नी ले ली है, और छन्नी का साइज़ इतना है कि इस पैन के ऊपर आराम से हम रख सकते हैं, और ये सरफेस को टच भी नहीं कर रही है। तो अब मैं इसकी ऑयलिंग कर दूंगी, ताकि हम जब कोफ्ते बना के इसमें रखेंगे तो वो चिपकेंगे नहीं। तो साथ ही साथ आप शेप देते जाइए इसी वक्त, और कोफ्ते इसके ऊपर रखते जाइए। मैंने पहले से शेप दे के नहीं रखी है।
1 बाय 1 शेप देती जा रही हूँ और कोफ्ते इसमें रखती जा रही हूँ। अब मैं इसको स्टीम दे लूँगी। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं और फ्लेम को हल्का कर देते हैं। 5 से 10 मिनट के लिए आपको इसको कवर करना है। तो एक साइड से ये स्टीम हो चुके हैं। अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ ताकि दूसरी साइड से भी स्टीम हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि कोफ्ते चिपके नहीं हैं, आराम से ये अलग हो रहे हैं। अब हम इसकी साइड टर्न करके इसको दोबारा से स्टीम दे लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये स्टीम हो चुके हैं। इसके बाद ग्रेवी भी अच्छे से भून चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी 1 कप के करीब और इसको मिक्स करके इतना पकाना है कि जोश आने लगे। जब पानी में जोश आने लगेगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून और पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इतना भूनना है कि तेल अलग हो जाए। तो आप देख सकते हैं तेल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी कोफ्ते जो कि हमने स्टीम दिए थे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, कवर कर देंगे ताकि कोफ्ते अच्छे से पक जाएं। तो आप देख सकते हैं इसको चमचे से हम नहीं लाएंगे वरना कोफ्ते टूट ना जाए। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया और फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। अब हम डिश आउट कर लेते हैं इसको। आप देख सकते हैं बिल्कुल साबुत कोफ्ते हैं, बिल्कुल नहीं टूटे हैं और ये मज़ेदार से कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। पालक के कोफ्ते आप ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए आप कितने सॉफ्ट ये कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।